नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर सुर्खियों पर। सीएम जयराम ठाकुर ने की अहम बैठक, नीति आयोग के सदस्यों के साथ बैठक, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास बढ़ाने पर हुई चर्चा। शीतकालीन सत्र को लेकर बोले सीएम, धर्मशाला में होने वाला शीतकालीन सत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण, कहा विपक्ष का सवाल देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार। सीएम ने सशस्त्र सेवा झंडा दिवस का किया अनुसंधान, सीएम ने लगाया सशस्त्र सेना का झंडा, सैनिक के सम्मान में मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए सरकार प्रयासरत, 450 स्कूलों में शुरू होगा व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने दी जानकारी। और भूख हड़ताल पर बैठा प्रदेश करुणा मंडल संघ, सरकार के सद्बुद्धि के लिए किया सद्बुद्धि पाठ, 13 दिसंबर को करेंगे विधानसभा का घेराव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धर्मशाला में होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि एक महत्वपूर्ण सत्र है और विपक्ष द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। बीते 4 सालों में भी शांतिपूर्ण ढंग से सत्र चले, इसका प्रश्न सरकार करती है। होगा और उम्मीद करता हूं अच्छा ये सेशन होगा। इसमें विस्तार से सारी विषयों को लेकर के चर्चा भी होगी और जो हमारे विपक्ष की ओर से जो प्रस्ताव लाएंगे वहां पर चर्चा के लिए हम चर्चा के लिए खुले हैं और हर बात का जवाब दिया है 4 सालों में, अभी भी जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। हमेशा फ्लोर मैनेजमेंट की बात होती है, हमेशा ये कहा जाता है कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, दैट इज वाई डिसरप्शन होती है। इस बार ये तैयारी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए हमने बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में सारे आज तक के सत्र किए हैं विधानसभा के और उसमें अच्छा बिजनेस उसमें हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इम्पोर्टेंट सेशन है इसलिए हम यहाँ पर भी हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश सचिवालय में शिमला के नीति आयोग के सदस्यों के साथ अहम बैठक की। पोषण अभियान के किस तरह से प्रदेश की ओर सशक्त तरीके से चलाया जाए, इस बारे में चर्चा की गई है। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पाल ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को किस तरह से विकसित किया जाए और आंगनबाड़ी में बच्चों के पोषण आहार के तहत क्या कुछ वितरण किया जाए, इस पर गंभीरता से चर्चा की गई। साथ ही आज की बैठक में देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला भी लिया गया और कोरोना के नियमों को सख्ती से लागू करने पर चर्चा की गई है। महत्वपूर्ण बैठक हमारे यहाँ पर इसके सिलसिले में हुई सेमिनार के रूप में, जिसमें डॉक्टर पॉल नीति आयोग के हमारे बीच में हैं, साथ पूरी नीति आयोग की टीम आई है और हिमाचल प्रदेश में पोषण अभियान में हम बेहतर कर सके उस दृष्टि से बहुत सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर आज के सेमिनार में चर्चा हो रही है। सभी डिप्टी कमिश्नर इसमें भी जुड़े हुए हैं और सारे हमारे अधिकारी भी इसमें जुड़े हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि पोषण आहार जो है वो अभियान, जो हमारा पोषण अभियान जो है, इसमें बहुत चीजों को लेकर के हमारा कुछ जगह अच्छा भी है, लेकिन कुछ जगह अभी तक जो है जानकारी के अभाव में जो चीजें जिस रूप में होनी चाहिए, बेहतर करनी चाहिए उनको, तो उस तरह से हम वहां पर उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। हम उस पर बेहतर करना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से बहुत चीजों को लेकर के विस्तार से आज चर्चा हुई है, डिस्कशन हुई है और अभी भी आगे उस पर होती रहेगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नीति आयोग के बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर जो आए हैं वो हिमाचल प्रदेश को पूरा रोड मैप बना कर दे रहे हैं इस दृष्टि से कि आगे हमको किस प्रकार से करना है ताकि हिमाचल प्रदेश उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके।
सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आज सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एमएस शर्मा के सशस्त्र सेना का झंडा लगाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपनी ओर से अंशदान भी दिया है। आपको बता दें कि भारत में हर साल 7 दिसंबर को देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। प्रदेश में स्कूलों में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी के चलते प्रदेश में अगले सत्र के शिक्षा नीति के अनुसार 450 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी, जिसको लेकर आज शिमला में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति पर एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसके बाद शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि प्रदेश की आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अलग अलग भागों में शुरू किया जा रहा है और इसके लिए आज की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और कार्य की समीक्षा भी की गई है। उन्होंने बताया है कि 450 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा आरंभ होगी और सभी जिलों में स्किल मैपिंग की जाएगी ताकि ये जांचा जाए कि किस प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि जल्द ही आंगनबाड़ी वर्कर और प्री प्राइमरी शिक्षकों को छोटे बच्चों के लिए विशेष परीक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि इस साल एनसीईआरटी के साथ मिलकर पाठ्यक्रम बनाया जाएगा और अप्रैल 2023 तक छात्रों को नई पाठ्य पुस्तक मिलेगी। ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर समीक्षा बैठक रखी थी और इस समीक्षा बैठक में लगभग 6 टेक्निकल विषय थे कि जिनके आधार पर हमको आगामी समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए क्या क्या चीजें करनी हैं, उन सभी पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें हमने एक तो स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत शिक्षा नीति पर प्रदेश के हर जिला में स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन वर्कशॉप करनी थी और ये पूरे देश में ही होनी है और इस काम में हिमाचल प्रदेश देश में पहले स्थान पर चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में हमने 8 जिलों में ये कंसल्टेशन वर्कशॉप हमने कर दी हैं। करुणामूलक संघ 131 दिन से शिमला में मांगों को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार से नौकरी के बजाय सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। जहां संघ ने आज प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए शिमला में सद्बुद्धि पाठ करवाया। संघ का कहना है कि इसके माध्यम से सरकार की भ्रष्ट हो चुकी बुद्धि के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा है कि संघ 131 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठा है, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। उन्होंने बताया है कि करुणामूलक संघ प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर सरकार फिर से नहीं जागी तो संघ 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आज सरकार की सद्बुद्धि के लिए जो हवन पाठ करवाया जा रहा है, क्योंकि हम करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश जो लंबे समय से 131 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठा है, लेकिन सरकार के द्वारा जो है हमारी सद्बुद्धि नहीं ली जा रही है। इसलिए सरकार की हमें लगता है कि सरकार की जो बुद्धि जो भ्रष्ट हो चुकी है, तो सरकार की सद्बुद्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो भी मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्री महोदय जी हैं, उनकी सद्बुद्धि के लिए जो है हवन पाठ करवाया जा रहा है और शायद इसके बाद जो है सरकार उचित
निर्णय ले, वो कर्णामुलक परिवारों को जो एकमुश्त राहत देने की जो है एक निर्णय लेकर जो कैबिनेट में मोहर लगाई। जी, जो हाल ही में जो एक विधानसभा सत्र लगने जा रहा है, शीतकालीन सत्र, जो कि धर्मशाला तपोवन में लग रहा है, उसमें कर्णामुलक संघ हिमाचल प्रदेश जो है, मतलब कि प्रदेश के हर एक कोने से हजारों की संख्या में जो है लोग वहां पर पहुंचेंगे। वो धरना प्रदर्शन व रैली के माध्यम से जो है सरकार को चेताएंगे और जवाब देंगे, क्योंकि लंबे समय से 15 से 20 सालों से ये परिवार जो है तरसाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। इनके ऊपर जो है निर्णय नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि पांच महीने से कर्णामुलक संघ हिमाचल प्रदेश जो है करेंट सेट वर्षाशालिका में बैठा हुआ है। हमीरपुर में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया, जहां जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में उपनिर्देशक, आपको बता दें कि स्क्वाड लीडर मनोज राणा ने एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेंद्र साजटा और जिला मुख्यालय के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सशस्त्र सेनाओं का झंडा लगाया। अधिकारियों और कर्मचारियों से वीर सैनिक और उनके परिजनों के कल्याण के लिए अनशन भी एकत्र किए गए। आपको बता दें कि अंशदान एकत्र किए गए। वहीं उपनिर्देशक ने बताया है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस थल सेना, वायुसेना और नौसेना उन वीर सैनिकों को समर्पित है जो मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए या दिव्यांग हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि वीर सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए हर साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को झंडा भेंट करके उनके धनराशि एकत्र की जाती है। यह धनराशि शहीद सैनिकों के परिजनों और दिव्यांग सैनिकों की सहायता के लिए खर्च की जाती है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 वॉर का जो स्वर्णिम विजय वर्ष चल रहा है, उसके उपलक्ष्य पर एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन जो पठानकोट से शुरू होके जलंधर, होशियारपुर, लुधियाना, देन आज हमीरपुर ठहरा था, उसका एसपी हमारे जो हमीरपुर के एसपी हैं उनसे फ्लैग ऑफ हमारा करवाया। और साथ में ही आज झंडा दिवस है। इस उपलक्ष्य पर सबको जो झंडा लगा के लोगों से जो हमारे मार्टियर्स हैं, जो हमारे नीडी हैं, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जनरेट भी किया। और इस उपलक्ष्य में आज पूरे दिन हमारा ये गतिविधियां जारी रही। हिमाचल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक एसोसिएशन है जिसे कार्य करते हुए 10 साल हो गए हैं और एक छोटा सा सेंटर बनाया गया है जिसका नाम आर्यभट्ट जियो इंफॉर्मेशन सेंटर रखा गया है। इस सेंटर के द्वारा लोगों को बहुत सारी सुविधा दी जाती है। इसके माध्यम से रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और 45 लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत से विभागों में बहुत सी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन और उनके डाटाबेस को बनाए रखा है। उन्होंने कहा है कि विभागों को किस तरह से टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसके लिए आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है और अन्य विभागों के साथ आर्यभट्ट का सहयोग बढ़ाने के लिए भी कार्य किया जाएगा। पृष्ठभूमि देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट काउंसिल है, काफी समय से काम कर रही है। उसमें पिछले 10 वर्षों से एक छोटा सा सेंटर बना है जिसका नाम है आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये सेंटर जो है ये कई तरह की सुविधाएं जो हैं वो लोगों को देता है, जिसके माध्यम से रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जीआईएस और जीपीएस और इसमें करीब 45 लोग हैं। पिछले 10 वर्षों से ये कार्य कर रहा है और इसने बहुत से विभागों को बहुत सी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस दिए हैं और उनके डाटाबेस को बनाया है। आप देख रहे हैं कि कई जगह यहाँ पर आपको उसके बारे में जानकारी भी दी गई है, आज क्या सुविधा उपलब्ध है और उनसे जानना चाहें कि उनको किस प्रकार के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए। उसी उद्देश्य से आज इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। बहुत सार्थक वर्कशॉप रही और हम लोग जो है अब विभागों के साथ और अधिक संपर्क करके उनके साथ आर्यभट्ट सेंटर का जो। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ले आइए